नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। इसमें कवि विलियम ब्लेक ह्यूमन वर्चूज़ के बारे में बताता है। इस पोएम को 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने 2 पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम हैं उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 24 लाइन्स हैं, जिन्हें 6 स्टैंजाज में लिखा गया है और इस पोएम की राइम स्कीम है AABB। दोस्तों, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मेटाफोर एंड रिपीटिशन। इस पोएम की थीम है दिस पोएम असर्ट्स दैट द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वर्च्यूज ऑफ मर्सी एंड पिटी प्रपोजेस ए वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड ह्यूमन सफरिंग। दोस्तों, इस पोएम को पढ़ने से पहले यदि आपने विलियम ब्लेक की पोएम द डिवाइन इमेज को पढ़ा है तो आपको इस पोएम को समझने में आसानी होगी, और यदि आपने द डिवाइन इमेज पोएम को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द डिवाइन इमेज पोएम का लिंक दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, डिवाइन इमेज एक 20 लाइन्स की छोटी सी पोएम है, जिन्हें 4 चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जो यह पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, इसमें भी मर्सी, पिटी, पीस और लव के बारे में बताया गया है। पिटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होगा और सभी लोग अमीर होंगे तो लोगों के स्वभाव से रहम की भावना खत्म हो जाएगी, और जब दुनिया में सभी लोग खुश होंगे, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा, तो दुनिया में से दया की भावना भी खत्म हो जाएगी। इस स्टेंजा में कवि रहम और दया के बारे में बताता है कि जब हम किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उसकी गरीबी के प्रति रहम की भावना पैदा हो जाती है और हम उसकी मदद करते हैं। यदि दुनिया से सारी गरीबी खत्म हो जाएगी तो हमारे स्वभाव से किसी के प्रति रहम की भावना भी खत्म हो जाएगी, और यदि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा या सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो जो दया की भावना हमारे अंदर किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आती है तो वह भी खत्म हो जाएगी। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल दी सेल्फिश लव्स इंक्रीज, देन क्रूरिटी नाइट्स ए स्नीयर एंड सेपरेट्स हिज बेट्स विद केयर। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब लोगों के अंदर अपने आसपास के लोगों को देखकर उनमें डर की भावना होती है, तभी वे सभी लोग शांति से रहना पसंद करते हैं, और जब तक यह सेल्फिश लव है वो इनक्रीज होता जाता है, और यह क्रूरता या जिसमें दया न हो अपना जाल बुनती रहती है और अपने शिकार को फंसाने के लिए चारा डालती रहती है। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जिस जगह पर दया की भावना लोगों में नहीं होगी तो वे लोग निर्दयी हो जाएंगे, और वे निर्दयी लोग मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए मजबूर व बेसहारा लोगों के लिए साजिश करते रहेंगे, जिससे उनके मन में क्रूरता और अधिक बढ़ जाएगी। He sits down with holy fears and waters the ground with tears, then humility takes its root underneath his foot। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो व्यक्ति दूसरे लोगों के प्रति क्रूरता दिखाता है तो वह बाद में धरती पर बैठ जाता है, और वह जीवन में इतना दुखी होता है कि आंसुओं से अपने आसपास की ज़मीन को सींच देता है, जैसे कोई किसान फसल पैदा करने के लिए अपने खेतों को पानी से सींचता है।
इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जो निर्दयी व्यक्ति होता है वह दुनिया में बहुत दुखों का सामना करता है और किसी व्यक्ति के दुखों को देखकर दूसरे व्यक्ति के मन में दुखी व्यक्ति के प्रति ह्यूमिलिटी या विनम्रता उत्पन्न हो जाती है और यह ह्यूमिलिटी अपनी शाखाओं को और अधिक बढ़ाती जाती है या यह बढ़ती जाती है। Soon separates the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है और अपने आंसुओं से वह ज़मीन को सींच देता है, तो उस सींची हुई ज़मीन पर जो ह्यूमिलिटी का पेड़ उगता है, लेकिन इस ह्यूमिलिटी के पेड़ पर क्रूरता के पत्ते उग जाते हैं जो उनके अंदर की सच्चाई को छिपा लेते हैं। जो कैटरपिलर और फ्लाई मक्खियाँ हैं वो इन मिस्ट्रीज के पत्तों को खा रहे हैं। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट रेडी एंड स्वीट टू ईट। और इन लाइनों में कवि कहता है कि जो ह्यूमिलिटी के पेड़ पर मिस्ट्री के पत्ते उग जाते हैं तो इस पेड़ पर फल भी धोखे के ही लगते हैं और ये फल जो होंगे ये देखने में बहुत सुंदर होंगे और इनका स्वाद भी मीठा होगा। इसी कारण लोग इस फल की तरफ आकर्षित होते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक के बाद एक धोखा खाते रहते हैं। इन लाइनों में कवि यह समझाना चाहता है कि जब हम किसी व्यक्ति के दुखों को देखकर उसके प्रति अपने मन में दया की भावना बना लेते हैं बिना इस बात का पता किए कि वह क्यों दुखी है और हम उस दुखी व्यक्ति के जीवन की झूठी बातों को सुनकर उस पर दया दिखाते हैं, तो ऐसा करने से हम धोखा खाते रहते हैं क्योंकि हम उसके जीवन की सच्चाई के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते हैं। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिंकेस्ट शेड। और कवि कहता है कि जो रेवन नाम का पक्षी होता है वह इस ह्यूमिलिटी के पेड़ पर मिस्ट्री के पत्तों की छाँव में अपना घोंसला बना लेता है। इसमें रेवन पक्षी को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यह भी नेगेटिविटी का सिंबल होता है। कवि इन लाइनों के द्वारा समझाना चाहता है कि जब हम किसी व्यक्ति की झूठी बातों को सही मानकर अपने मन में उसके प्रति दया की भावना दिखाते हैं तो यह झूठी बातें हमारे साफ मन को गंदा कर देती हैं। यह वैसे ही है जैसे किसी पेड़ को रेवन नाम का पक्षी गंदा कर देता है। The gods of the earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो धरती व समुद्र के भगवान हैं वो भी ऐसे पेड़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस पेड़ को ढूंढ पाना भगवान के लिए भी संभव नहीं है और इस पेड़ को ढूंढ पाना उनके लिए भी बेकार सिद्ध हुआ है क्योंकि ऐसा पेड़ सिर्फ लोगों के दिमाग या मन में ही उगता है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।